बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हेल्थ एंड फिटनेस यूट्यूब चैनल। लोगों की कम इल्मी या हद से ज्यादा मुआशरे में फैली हुई तोहम परस्ती इंसान को बीमारी में और जिन्नात में फर्क करना मुश्किल कर दिया है। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसे ज्यादातर जिन्नात से जोड़ दिया जाता है और इसका इलाज करने के बजाय मरीज को नाम नेहाद पीरों के पास ले जाकर मर्ज को मजीद बिगाड़ दिया जाता है। आज की वीडियो में शिज़ोफ्रेनिया की इब्तिदाई अलामात, इसकी मुख्तलिफ इकसाम और इसके इलाज के बारे में बताया जाएगा। इस बीमारी के अलामात और असरात ना पता होने की वजह से लोग इस बीमारी को जिन्नात के साथ जोड़ देते हैं। इस बीमारी में मुब्तला लोगों के बारे में कहा जाता है कि इस बंदे के साथ जिन्नात चिमट गए हैं, या ये बंदा जिन्नात से बातें करता रहता है, या इसे जिन्नात नजर आते हैं। अगर किसी को साइकोलॉजी की थोड़ी सी समझ हो तो वो ये रियलाइज करेंगे कोई जिन्नात वगैरह का चक्कर नहीं, बल्कि ये एक दिमागी बीमारी है जिसे शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इस बीमारी में मुब्तला मरीजों में इब्तदाई तौर पर वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनकी पढ़ाई में नंबर्स कम आने लगते हैं, समाजी सरगर्मियों से दूर रहने लगते हैं, किसी भी काम काज में तवज्जो और फोकस वगैरह नहीं कर पाते, बहुत जल्द गुस्सा आना और सोने में मुश्किल पेश आना इसकी इब्तदाई अलामात हैं। हेलुसिनेशन वो चीजें होती हैं जो आपको सुनाई दे या दिखाई दे लेकिन हकीकत में वो मौजूद ना हो, और यही वो वजह है कि हम किसी के बारे में कहते हैं कि इसे जिन्नात चिमट गए हैं। हेलुसिनेशन की मुख्तलिफ इकसाम होती है। विजुअल हेलुसिनेशन, इसमें मरीज को वो चीजें नजर आती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती। जैसे कोई बंदा देखता है कि इसके सामने से कोई इंसान जा रहा है या कोई जानवर जा रहा है, जब वो किसी और को नजर नहीं आते और ना ही इस चीज की कोई वजूद होता है, बल्कि ये सब शिज़ोफ्रेनिया मरीज के दिमाग में चल रहा होता है। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, इस अलामत में शिज़ोफ्रेनिया के मरीज को मखसूस चीजों की बदबू आती है, जैसा कि खून की बदबू, पेशाब की बदबू, कच्चे गोश्त की बदबू या उल्टी वगैरह की बदबू आती रहती है। टैक्टिकल हेलुसिनेशन, इस किस्म में शिज़ोफ्रेनिया के मरीज अपने बदन पे किसी चीज को चलता हुआ महसूस करता है, जैसा कि इसके बदन पर कोई चींटी या कीड़ा मकोड़ा रेंग रहा हो या कोई शय इसे टच कर रही हो। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये सबसे आम अलामत होती है जिसमें शिज़ोफ्रेनिया के मरीज अपने दिमाग के अंदर या दिमाग के बाहर मुख्तलिफ आवाजों को सुनते रहते हैं और इन्हें लगता है कोई इनसे बातें कर रहा है या इन्हें आवाज दे रहा है, जो कि हकीकत में नहीं होता। और हम में से बहुत लोग जो इस बारे में नहीं जानते या वो दकियानूसी नजरियात रखते हैं तो वो यही समझते हैं कि ये जिन्नात वगैरह का साया है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। शिज़ोफ्रेनिया की वजह आपकी जेनेटिक भी हो सकती है, जो कि पेरेंट से बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते, जो बिहेवियर और थिंकिंग चेंजेस का बायस बनते हैं। कोऑर्डिनेटेड स्पेशलिटी केयर, इस ट्रीटमेंट में इब्तदाई अलामात जाहिर होने के बाद पेशेंट को मेडिकेशन के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, जिससे मरीज इस बीमारी से बाहर निकल आता है। शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट को वैसे तो आउट पेशेंट ही कंसीडर किया जाता है, मगर वो लोग जिनमें बहुत सीवियर कंडीशंस होती हैं, जो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते, उनको हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी होता है। ईसीटी या इलेक्ट्रोथेरेपी, इस थेरेपी में डॉक्टर मरीज के सर पर इलेक्ट्रोड लगाकर मरीज को एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज के ब्रेन को छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स रेगुलेट होते हैं। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर 2 to 3 डेज पर वीक देते हैं, जो कुछ हफ्तों तक कंटिन्यू किया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।